हालेलुया। परमेश्वर महान है, प्रभु योग्य है, प्रभु भला है। क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले, परमेश्वर के वचन को समझने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा का अगुवाई हम मांगेंगे और कहेंगे, पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई कर, ताकि हम सही रीति से तेरे वचन को समझ सके, ताकि तेरे वचन को हम सुन सके। आइए मिलकर हम हमारे आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, प्रभु ये वक्त के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आज का दिन प्रभु हमने देखा, इसलिए भी हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आज के दिन हम तेरे वचन को सुनने बैठे हैं। प्रभु आप हमें अगुवाई कर, आप हमारा साथ दे पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर हमें हर एक वचन समझने के लिए साथ दे। प्रभु ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। सबसे पहले मैं सारे लोगों का, सारे सब्सक्राइबर्स का और सारे लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग लोगों के पास आप ये वचन पहुंचा रहे हैं। इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आइए हम हमारे वचन की शुरुआत करेंगे। आज जो मेरा विषय है वो है कि हमें हमारे नुकसान से, हमें हमारे परिस्थिति से उबरना है। वी हैव टू गेट अप फ्रॉम आवर सिचुएशंस। हमें हमारे परिस्थिति से उभरना है। प्रियो, इस लॉकडाउन में हमने कई सारे नुकसानों को देखा है। इस लॉकडाउन में हमने कई सारे तकलीफों को देखा है। कई सारे हमारे प्रियजन को हमने खोया है। कई सारे अन्य ऐसी बातें हुई जो हमने कभी अपेक्षा नहीं की थी। हालेलुया। हमने कभी अपेक्षा नहीं की थी और कई बार हम उसी परिस्थिति में पड़े रहते हैं। आज हम देखेंगे कि क्या परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि वो परिस्थिति में पड़े रहे या हम उस परिस्थिति से उभरे। मैं चाहता हूं कि हम इस वचन को आज ध्यान से सुने, क्योंकि आज ये एक टर्निंग पॉइंट है आपका। लॉकडाउन खुल चुका है। कई सारे लोग सोच रहे हैं कि हम क्या करें, हम किस तरीके से आगे बढ़े, हम किस रीति से क्या करें। जो करता था वो अब करने लायक नहीं है। मेरा बिजनेस ठप हो चुका है, मेरा पगार कम हो चुका है, मुझे जिस पर भरोसा था वो खत्म हो चुका है। मतलब बहुत सारे ऐसे नुकसान हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूं, हमारा कई बार ये सवाल है, कई सारे लोगों का ये सवाल है और कई सारी चीजों में ये सवाल है। तो परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है, हम एक कहानी के द्वारा देखेंगे। हम देखेंगे दूसरा शमूएल का, आइए हम लोग हमारे वचन को खोलेंगे। दूसरा शमूएल का 12वां अध्याय, दूसरा शमूएल का 12वां अध्याय। और 12वां अध्याय में हम देखते हैं दाऊद का एक पुत्र था और वो बीमार हो जाता है। मैं 12वां अध्याय 15वां वचन, 15-16 वचन से हम पढ़ेंगे। 16 वचन से, अतः दाऊद का उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा। अब क्या हुआ, दाऊद का एक लड़का था और वो बीमार हो जाता है। बतशेबा से उसे ये बेटा हुआ था, वो बीमार हो जाता है और दाऊद जो है वो विनती करने लगता है, वो प्रार्थना करने लगता है, वो भूमि पे उपवास करने लगता है। भूमि में वो गिर जाता है। अभी क्या लिखा गया है, अंततः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि में पड़ा रहा। तब उसके घराने के लोग उठाकर उसे भूमि पर से उठने के लिए उसके पास आए। मतलब उसके घराने के लोग उसके पास आए ताकि उसको उठाए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग उसने रोटी भी ना खाई। वो उपवास करने लगा, रोटी ना खाया, क्योंकि एक परिस्थिति, उसका बेटा बीमार था, मरने की कगार में था। तो वो परमेश्वर के पास विनती कर रहा अपने बेटे के लिए कि परमेश्वर मेरे बेटे को बचा ले, उस पर अनुग्रह दिखा करके वो विनंती कर रहा है। और वो काफी दिनों तक उसी परिस्थिति में वो पड़ा रहा। और बाइबल बताते हैं 18वें वचन में 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारी समझाने पर मन नहीं लगाया। यदि उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाए तो वो बहुत अधिक दुखित होगा। अभी वो उस परिस्थिति में था, बच्चा जीवित रहने के लिए वो प्रार्थना कर रहा था। और 7वें दिन में बताता है कि बच्चा मर जाता है और बच्चा मर जाने पर
वो बहुत दुखित हो जाता है। मतलब बच्चा मर जाने पर लोग सोचते हैं कि इसको कैसे बताएं, क्योंकि अगर ये इसको पता चलेगा तो ये और दुखित हो जाएगा, अभी जिसका हाल है उससे भी और भयंकर हाल हो जाएगा। ये सोचकर उसको कैसे बताए करके ये विचार करते रहते हैं। तो बाइबल बताती है कि दाऊद ने उनको सुन लिया, जो वो लोग फुसफुसा रहे थे, जो लोग बातें कर रहे थे, वो बातें करना उन्होंने सुन लिया। और दाऊद ने पूछा क्या बच्चा मर गया? तो उन्होंने कहा हाँ बच्चा मर गया। अभी 20वां वचन पे सुनिए। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला, तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने के भवन में जाकर यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसे परोसी गई और उसने भोजन किया। हालेलुया। बच्चा मर गया। जिस बच्चे के लिए वो प्रार्थना कर रहा था, जिस बच्चे के लिए वो रो रहा था, जिस बच्चे के लिए उपवास कर रहा था, वो बच्चा मर चुका है। हालेलुया। परिस्थिति बदल चुकी है। अब नॉर्मल स्थिति में जो व्यक्ति जो ये ऐसा करता है अपने बच्चे के लिए, जब उसको पता चलता है उसका बच्चा मर गया है, तो उसकी क्या बोलते हैं, मेंटल कंडीशन या उसका मानसिक कंडीशन बहुत खराब हो जाता है और वो बहुत ही और अधिक दुख में हो जाता है, बहुत और अधिक अपने मन में विलाप करता है, ये सारी चीजें करता है। लेकिन दाऊद इसके विपरीत करता है, दाऊद इसका उल्टा करता है। जो लोग सोच रहे थे कि वो अधिक दुख मनाएगा, बाइबल बताती है वो उठता है, वो नहाता है, वो तेल लगाता है और फिर क्या करता है, वो परमेश्वर के अपना कपड़ा बदली करता है, परमेश्वर के भवन में जाता है। हालेलुया। और दंडवत करता है, परमेश्वर के भवन में जाकर दंडवत करता है और उसके बाद कहता है कि वो अपने लिए रोटी मंगाता है और रोटी खाकर भोजन करता है। कुछ अलग नहीं लग रहा है? ये कुछ अलग है। हाँ, परमेश्वर भी आज हमसे ये कुछ सिखाना चाहता है। दाऊद ना एक बेहतरीन उदाहरण है हम सभी विश्वासियों के लिए, आज के विश्वासियों के लिए दाऊद एक बेहतरीन उदाहरण है और हम दाऊद से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसकी पर्सनालिटी से, उसके कैरेक्टर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो दाऊद ने किया है एक बहुत ही बेहतरीन बात है। आज प्रभु इस वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है? हमने भी लॉकडाउन में, हमने भी ये स्थिति में बहुत सारे नुकसान को देखे, बहुत सारी परिस्थिति हमारी खराब हुई है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो परिस्थिति तुम्हारी खराब हो गई, ठीक है, अब तक तुम परिस्थिति को सही करने के लिए रो रहे थे, अब तक तुम परिस्थिति को ठीक करने के लिए रो रहे थे, अब तक तुम परिस्थिति को अच्छा करने के लिए रो रहे थे, ये चीजें ना हो इसलिए तुम उपवास कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये चीजें हुई। क्योंकि प्रियो देखो, कुछ कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ कुछ चीजें हमारे बातों में नहीं है। कभी कभी परमेश्वर वही करता है जो उसे चाहता है। हमारे प्रार्थना भी हम करें, लेकिन परमेश्वर वो करेगा जो हमारे लिए अच्छा है। तो कई बार ऐसी चीजें होती है जो हमें लगता है ये नुकसान है, हमें लगता है ये प्रॉब्लम है, हमें लगता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपको भलाई में ले आना चाहता है, परमेश्वर आपके लिए भलाई कर रहा है, परमेश्वर आपके लिए बेहतर चीजों को कर रहा है। हालेलुया। और यहाँ पर दाऊद ने जो किया, आज प्रभु भी हमसे कहता है कि हमें भी उन बातों को करना है। सबसे पहली चीज दाऊद ने क्या किया? दाऊद उस जगह से उठा। हालेलुया। पहली चीज जो हमें करनी है प्रियो, हमें भी हमारे परिस्थिति से उठना है। प्रियो, बहुत हो चुका रो लिया हम, बहुत हो चुका हमने विलाप कर दिया, बहुत हो चुका हमने मन में कठोरता ली, बहुत सारी चीजें बातें ली, हमने कहा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बहुत सारी चीजें ली। लेकिन प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हो गई है, लेकिन प्रभु आपसे कहना चाहता है अब समय आ चुका है कि तू उठ जा, तू उठ जा, तू उठ जा। एक नए सवेरे के लिए तू उठ जा, एक नई सुबह के लिए तू उठ जा। हालेलुया। एक ऐसी बातों के लिए उठ जा जो मैं तेरे जीवन में करने वाला हूं। उठ जा। उस परिस्थिति में तुझे नहीं रहना है, तुझे उठना है। सबसे पहली चीज हमें उठना है। हमें उस परिस्थिति में ये सोचकर नहीं, अरे यार मेरे साथ क्या हो गया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, पुरानी बातें को ही रिपीट करते रहते हैं। अरे मेरे साथ क्या हो गया, अरे मेरे साथ क्या हो गया, अरे मेरे साथ क्या हो गया, अरे मेरे साथ क्या हो गया।
ये बातें मत बोलो, बल्कि वो बोलो मेरे साथ क्या होने वाला है, जो प्रभु करने वाला है, उस बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हालेलुया। उठ जाना है, पहली चीज हमें उठ जाना है उस परिस्थिति से। दूसरी चीज बाइबल बताती है कि जैसे दाऊद उठा, वो सबसे पहले नहा कर, मैं नहाया, वो परिस्थिति से उठने के बाद सबसे पहली चीज जो कि उसने नहाया। प्रियो, हमें भी परमेश्वर के वचन में नहाना है, ताकि हमारे अंदर जो गलत चीजें हैं वो प्रभु के वचन के द्वारा धुल जाए। परमेश्वर के वचन के द्वारा धुलने के लिए हमें भी नहाना जरूरी है, परमेश्वर के वचन में नहाना जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे हर एक बातों को वॉश करता है, हर एक चीजों को धो देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हर एक चीजों को सही करता है, हमें क्लेंस करता है, हमें सही करता है। हर एक चीजों को हमें धोना जरूरी है, अपने आप को धोना जरूरी है। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो उसने बाइबल बताती, उसने तेल लगाया। हालेलुया। तेल लगाने का मतलब है अपने आप को अभिषेक करना। अपने आप को अभिषेक करने का मतलब है अपने लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। हमें अपने लिए प्रार्थना करना है। आप जिस परिस्थिति में पड़े थे, अब तक जो चीजें हुई वो नहीं हुई होगी, आपके विचार के अनुसार आपने जो सोचा उस तरीके से नहीं है, ठीक है, धन्यवाद है। लेकिन अब अपने लिए प्रार्थना करने को शुरुआत करो, अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करने के लिए शुरुआत करो, अपने बेहतर चीजों के लिए प्रार्थना करने को शुरुआत करो। परमेश्वर ने जो आपको बताया है उन चीजों के लिए प्रार्थना करने को शुरुआत करो। प्रभु से कहो, परमेश्वर अब तक जो चीजें नहीं हुई, ठीक है, धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आने वाली चीजों के लिए मैं तेरे लिए धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं उन चीजों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं जो असंभव चीजें संभव होने के लिए प्रार्थना हूँ। प्रियो, आपको अपने आप को प्रार्थना में लीन करना है, आपको अपने आप को प्रार्थना में डाल देना है। हालेलुया। प्रार्थना में डाल देना है। तो उस तरीके से उसने क्या किया? तेल लगाया। उसके बाद उसने क्या किया? कपड़े बदले। बाइबल क्या बताती? कपड़े बदले उसने। हालेलुया। उसने क्या किया? वस्त्र बदला, उसके कपड़े बदले। हमें हमारा नजरिया बदलना है। क्या बदलना है? हमारा देखने का नजरिया बदलना है, हमारा विचार करने का नजरिया बदलना है। हम जिस तरीके से चीजों को समझ रहे, जिस तरीके से देख रहे, उसको बदलना है। देखो, कपड़े से लोगों की पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, उसी प्रकार से हमारे नजरिए से भी लोगों की पर्सनालिटी चेंज होती है। तो हमें हमारा नजरिया को बदलना है। जिस प्रकार से हम विचार करते हैं, जिस प्रकार से हम सोचते हैं, जिस प्रकार से हम देखते हैं, हमारी आज की परिस्थिति को जिस तरीके से हम देखते हैं, अगर हम नकारात्मक बातों में अगर आज की परिस्थिति को देखते हैं, तो प्रभु आपको कहता है तुझे तेरे नजरिए को बदलना है, हकारात्मक तरीके से आपकी परिस्थिति को देखना है। हालेलुया। आपका नजर को बदलो। एक दूसरे से कहेंगे, अगर कोई भी आपके साथ नहीं है तो आप अपने आप से कहेंगे, कहिए आपका नजरिए को बदलो, कहिए आपके नजरिए को बदलो। हमें अपना नजरिए को बदलना है। हालेलुया। तो पहली चीज क्या था? पहला चीज वो अपने परिस्थिति से उठा। तो हमें हमारी चीजों से उठना है, हमें परिस्थिति से उठना है। जो हो चुका, हमें आने वाली चीजों के ऊपर ध्यान लगाना है, हमारा फोकस को बदलना है। हालेलुया। पहला चीज, अपने फोकस को बदलो, अपने परिस्थिति से उठो, पहली चीज। दूसरी चीज, परमेश्वर के वचन में नहा लो, परमेश्वर के वचन में धो लो, अपने आप को प्रभु के वचन में धो लो। प्रभु का वचन तुम्हारे लिए क्या कहता है वो देखो, वो समझो। हालेलुया। वो देखो, वो समझो कि प्रभु का वचन क्या कहता है मेरे लिए। तीसरी चीज, अपने आप के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। बहुत सारे लोग विचार करते हैं ये मेरे लिए प्रार्थना करेगा, वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा। प्रियो, बेहतर है कि आप अपने आप के लिए प्रार्थना करने को शुरुआत करो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने को शुरुआत करो, प्रार्थना करो, अपने आप के लिए प्रार्थना करने को शुरुआत करो। हालेलुया। स्वयं के लिए प्रार्थना करने को शुरुआत करो। प्रभु मैं ये चीजों में हूँ, प्रभु मैं इन बातों में हूँ, प्रभु मुझे इन बातों से निकाल, मुझे मेरा जीवन सही कर, मेरा जीवन अच्छा कर। परमेश्वर, अपने आप के लिए प्रार्थना करने को शुरुआत करो। चौथी चीज, दाऊद ने अपना वस्त्र को बदला। आपको अपना नजरिए को बदलना है। जिस तरीके से आप अपने परिस्थिति को देखते हैं, उस नजरिए को बदलना है आपको। पूर्णता से उस नजरिए को बदलना है। कैसे करेंगे आप लोग इसे? आप लोग अभी तक अगर नकारात्मक बातों में चीजों को देखते थे, आज से आप हर एक बात को होकारात्मक चीजों में देखोगे, हामी के बातों में आप चीजों को देखोगे। अगर नहीं हो रही है, ठीक है, तो भी आप देखोगे नहीं, परमेश्वर करने वाला है, प्रभु करने वाला है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ,
परमेश्वर ने कभी भी अपने बच्चों को ना नहीं बोला है। कोई भी बात जब हमारे लोग, विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं किसी भी चीजों के लिए, तो कभी परमेश्वर उसको ना नहीं बोलता है। प्रभु सिर्फ 3 चीज कहता है, 2 चीज कहता है। एक, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु कहता है कि हाँ ये ले ले, ठीक है। और अगर आप प्रार्थना करते हैं और आपको वो चीजें नहीं मिल रही है तो मतलब क्या है मालूम है? तो परमेश्वर कहता है ये नहीं, मैं तेरे को इससे बेहतर देना चाहता हूं। हालेलुया। कभी भी ना नहीं बोला है परमेश्वर ने। प्रभु बोलता है मैं इससे बेहतर देना चाहता हूं। अगर आपको वो चीजें नहीं मिली जिसके लिए आपने प्रार्थना किया है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपसे प्यार नहीं करता, बल्कि इसका मतलब ये है कि परमेश्वर उससे भी अच्छी चीजें आपको देना चाहता है। हालेलुया। उससे भी अच्छा गिफ्ट आपको देना चाहता है, उससे भी अच्छा बिजनेस आपको देना चाहता है। अगर वो बिजनेस नहीं आ रहा है, मतलब परमेश्वर उससे अच्छा बिजनेस आपके लिए रखा है। अगर वो नौकरी में पगार कम हो रहा है, मतलब परमेश्वर कुछ अच्छा बेहतर करने वाला है आपके द्वारा। हालेलुया। अगर आपने किसी लव्ड वन को या किसी प्रियजन को खो दिया है, तो परमेश्वर आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति या कोई नया कुछ बेहतर ले आने वाला है। या परमेश्वर कह रहा है कि मैं ही तेरा भरोसा, मैं ही तेरा सब कुछ हूं। परमेश्वर आपको बेहतर लेकर आने वाला है, बेहतर चीजें आपके जीवन में करने वाला है। हमें विश्वास करना है, हमें विश्वास करना है, हमारे देखने के नजरिए को बदलना है। हम जो जिस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से विचार करते हैं, उस तरीके से विचार को बदलना है। उसके बाद दाऊद ने क्या किया? उसके बाद दाऊद ने, बाइबल बताती है कि प्रभु के भवन में गया। प्रियो, कई बार नुकसान होने के बाद, कई बार लोग हमारे जीवन से जाने के बाद, कई बार कुछ और प्रॉब्लम होने के बाद हम लोग कलीसिया जाना छोड़ देते हैं, हम लोग वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, लोगों की संगति में जाना छोड़ देते हैं। लेकिन दाऊद ने, भले ही नुकसान हुआ, भले ही उसका बेटा चला गया, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ा। वो प्रियो, प्रभु को नहीं छोड़ा। बाइबल बताती है कि वो मंदिर में गया। हालेलुया। वो मंदिर में गया, वो भवन में गया और परमेश्वर को दंडवत किया उसने। क्या आपको नुकसान हो रहा है तो क्या आप सोच रहे फायदे में ही क्या हम दंडवत करते हैं, या भले ही परिस्थिति सही ना हो तो भी हम दंडवत करते हैं प्रभु को? प्रियो, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमें प्रभु को दंडवत करना है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में प्रभु को दंडवत करना है। प्रियो, हर समय प्रभु को दंडवत करो। हालेलुया। और उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है कि उसने रोटी खाई, उसने रोटी खाई। हालेलुया। परमेश्वर हमें तृप्त करेगा हर एक बेहतर चीजों के द्वारा, हमें तृप्त करेगा हर एक बेहतर चीजों के द्वारा। आप फिक्र ना करें। आप ये ना सोचे कि यार ये लॉकडाउन में मेरा इतना नुकसान हो गया, आने वाली स्थिति में मैं कैसे रहूंगा। आप ना सोचे, प्रभु आपको तृप्त करेगा बेहतर चीजों के द्वारा। हालेलुया। क्यों ना आपने आपसे कहे, प्रभु मुझे तृप्त करेगा अपने बेहतर चीजों के द्वारा। क्यों ना आपने अपने छाती पर अपने आप पर हाथ रखकर कहे कि प्रभु मुझे तृप्त करेगा बेहतर चीजों के द्वारा। आपने जो अपेक्षा नहीं की है, प्रभु उस अपेक्षा को पूरा करेगा। आपने जो विचार नहीं किया है, परमेश्वर उन विचारों को आपके जीवन में पूरा करेगा, उन चीजों को आपके जीवन में पूरा करेगा। प्रभु अच्छा करेगा। हालेलुया। तो क्या किया दाऊद ने, जो हमारे जीवन में करना जरूरी है हमें? पहला, सबसे पहली चीज दाऊद ने क्या किया? वो उठा। प्रियो, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं, आप उठो अपने परिस्थिति से। जिस स्थिति में आप हो उस स्थिति से आपको उठना है। हालेलुया। पहली चीज। दूसरा, वचन में अपने आप को साफ करना है, वचन में अपने आप को साफ करना है। तीसरी चीज, प्रार्थना करना है। फिर एक दूसरे से कहिए, प्रार्थना करना है। पहला, उठना है अपनी परिस्थिति से, जागना है अपनी परिस्थिति से, वचन में अपने आप को साफ करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रार्थना करना है। चौथी चीज, वस्त्र बदलना है, मतलब अपना नजरिया को बदलना है। जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम विचार करते हैं, नकारात्मक बात विचार करते हैं, अपने नजरिए को बदलना है। हालेलुया। पांचवी चीज जो किया उसने, प्रभु के भवन में जाना है। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु के भवन में जाना है, प्रार्थना करना है, प्रभु से कहना है, प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा खुदा है, तू ही मेरा मालिक है। और आखिरी बात, परमेश्वर आपको अच्छी चीजों से तृप्त करेगा, अच्छी चीजों से प्रभु तृप्त करेगा। आप फिक्र ना करें, प्रभु ने आपके लिए योजना बना कर दी है।
प्रभु अच्छी चीजों से आपको उत्तरित करेगा। क्यों ना हम प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएंगे। अगर आप अभी भी उस परिस्थिति में है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस समय आपको उठना है। क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहे, प्रभु मैं उठना चाहता हूँ, मैं उभरना चाहता हूँ, मैं नया बनना चाहता हूँ। परमेश्वर प्रभु मुझे सहायता करें। क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू भला है, यीशु तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी इच्छा, आपकी दया, आपकी करुणा परमेश्वर पूर्ण होने दो यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा हम कहते हैं परमेश्वर कि प्रभु हमें उभारो, हमें उठाओ परमेश्वर। हमने बहुत नुकसान को देखा है, बहुत सारी तकलीफों को देखी है, हमने बहुत ऐसी बातें देखी है जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब हम उन बातों को लेकर रोते नहीं है, लेकिन अब हम उठते हैं, खड़े रहते हैं और प्रभु हम तेरे आने वाले नई चीजों का इंतजार करते हैं, आने वाली नई चीजों के लिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु परमेश्वर हमारे विश्वास को बनाता है, वो आपकी इच्छा हमारे जीवन में। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष